नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं सुचित कुमार मिश्रा योग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दूसरी कड़ी में आज चर्चा करेंगे योग विषय के बारे में। योग क्या है और इसका विस्तार कहाँ तक है। तो चलिए इस योग विषय पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। योग इतना व्यापक अर्थ रखता है कि इसे किसी एक परिभाषा में बांधना कठिन है। अर्थात योग बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ लोगों का कहना कि योग सिर्फ आसन प्राणायाम में ही समाहित है, परंतु कहना गलत होगा, क्योंकि समुद्र से 200 ml यदि जल निकाल दिया जाए तो क्या समुद्र को किसी प्रकार की कमी हो सकती है? उसी प्रकार से योग में समुद्र से निकाला हुआ 200 ml जल का जो स्थिति है वही योग विज्ञान में आसन और प्राणायाम का स्थिति है, परंतु आसन और प्राणायाम इसके सहायक हैं। आगे पढ़ते हैं। योग शब्द युज्य धातु से बना है, जिसका सरल अर्थ होता है जोड़ना। अर्थात योग शब्द जो है संस्कृत के युज्य धातु से बना है, जिसका सामान्य अर्थ होता है एक विषय एक तत्व से दूसरे तत्व को जोड़ना। आम व्यक्ति योग का अर्थ निकालता है आत्मा से परमात्मा को जोड़ना। यह व्याख्या सही हो सकती है परंतु इसका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं निकाला जा सकता। एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह अत्यंत गूढ़ तथा रहस्यमयी जान पड़ता है। अर्थात एक जो सामान्य रूप से योग को जानने वाले हैं, जिन्होंने योग को साधा नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, परंतु जिन्होंने योग को साधा है उनके लिए आम है। आगे पढ़ते हैं इस विषय में। इस समस्या को ध्यान में रखकर कुछ योगियों ने योग को एक स्पष्ट स्वरूप दिया है। पहले योग उन सिद्ध पुरुषों एवं योगियों तक ही सीमित था जो जंगलों, गुफाओं, कंदराओं में निवास करते थे। इसकी उपयोगिता को देखते हुए कुछ मनीषियों ने इसे सरल कर आम व्यक्तियों के उपयोग के लायक बनाया और उसे गुफाओं, कंदराओं से निकालकर समाज में ले आए। आज योग सबके लिए सुलभ है। आवश्यकता है केवल इच्छा और अध्यवसाय की। ऊंचाई तक चढ़ने के लिए सीढ़ियां लगाई जा चुकी हैं, हमें बस चढ़ाई के लिए परिश्रम करना है। अर्थात आज भारत सरकार के, केंद्र सरकार के द्वारा योग विद्या के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, परंतु इस योग विद्या में समाहित होने के लिए और इस योग विद्या के साथ आगे चलने के लिए हमें बस एक परिश्रम, एक कदम की आवश्यकता है। आगे पढ़ते हैं। योग जीवन का विज्ञान है। अर्थात हमारा जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या हो, यही योग है। यह शरीर का विज्ञान है। अर्थात योग शरीर का भी अध्ययन करता है। यह मन का विज्ञान है। यह आत्मा का विज्ञान है। आधुनिक विज्ञान की पहुंच केवल शरीर तक है। अर्थात जितने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आज के समय में बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, परंतु उनका विज्ञान केवल स्थूल शरीर तक है, परंतु विज्ञान स्थूल शरीर का अध्ययन तक ही कर पाता है, परंतु योग स्थूल शरीर से लेकर के आत्मा तक का अध्ययन करता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि योग एक व्यापक स्वरूप है। वह स्थूल को पहचानता है, वह वस्तु का विच्छेदन करता है, उससे एक जीवन तत्व या प्राण तत्व का आभास तो है, परंतु उसके उपकरण वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। वह प्राण तत्व के स्थूल शरीर को संचालित करता है, उसके अपने नियम कायदे हैं। उससे भी आगे बढ़े तो यह प्राण तत्व या प्राण शरीर उस परम चेतना का छोटा अंश है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। योग अस्तित्व के इन सभी आयामों का विज्ञान है। इसके इस व्यापक और विराट स्वरूप को एक साथ समझना कठिन है, अतः हम इसकी चर्चा इसे छोटे छोटे खंडों में बांट कर करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय शिक्षा विभाग, जय भारत माता। धन्यवाद।